चलो आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग रिमाइंडर थ्योरी शेषफल निकालने का देख लिए थे। है ना? सत्रह के पावर 50 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। 17 के पावर 50 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। 17 के पावर 50 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। तो हम देख लिए जैसे कि आधार को देख रहे, इससे एक ज्यादा तो टेंशन है फ्री है हम लोग ना। एक मरते शेष भी एक आ गया, तो एक आ गया तो 50 लिख दिए बटा में 16, क्योंकि एक के पावर कितना रखो, एक बटा में 16, तो शेष कितना आ गया, शेष बराबर एक आ गया, शेष बराबर एक आ गया। ये तो हम लोग लगातार देखे हैं कल भी। अब एक प्रश्न हमको और सीखना है कि भाई क्या हो जाए, 16 है और यहाँ 15 आ जाए, देखो एक कम आ जाए, उस कंडीशन में क्या, इस अगला प्रश्न को 15 के पावर 50 और बटा में 16, 15 के पावर 50 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। 15 के पावर 50 बटा में 16। अब यहाँ दिमाग लगाना हम लोग को पड़ेगा ना। अगर इससे एक ज्यादा में कोई टेंशन ना था, अगर दो ज्यादा फिर भी 2 के पावर 50 उस पर दिमाग लगाते थे ना, शेष 2 आ गया, फिर 16 से कट जाए या 16 से बराबर आ जाए ना उसको, या एक ज्यादा आ जाए, ऊपर ध्यान देते थे। लेकिन अब इससे कम आ गया, अब यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाने के लिए एगो नोट लिख दो। नोट लिखेगा, नोट में है क्या कि अगर मान लो कोई इस तरह के मान आ गया, ए ना आ गया, ए है, ए से एक कम है, पावर कुछ भी हो सकता है ना, ए है और ए से एक कम है, पावर एन है ना। के केस में लिखो, के केस में, के केस में, के केस में या प्रश्न में, ऐसा ना, के प्रश्न में या के केस में कुछ भी लिख सकते हैं। केस में सिर्फ पावर को देखेंगे, सिर्फ पावर को देखेंगे। सिर्फ पावर को देखेंगे। किसको देखना है इस ऐसा प्रश्न में, सिर्फ पावर को देखेंगे। पूर्ण विराम। यदि पावर सम संख्या हो, 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 तो शेषफल हमेशा एक होगा। यदि पावर सम संख्या, तो शेषफल हमेशा एक होगा। यदि पावर सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा एक होगा, शेषफल हमेशा एक होगा। यदि पावर सम संख्या हो तो शेषफल हमेशा एक होगा। तथा 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 यदि पावर विषम संख्या हो, यदि पावर विषम संख्या हो, यदि पावर विषम संख्या हो, तथा यदि पावर विषम संख्या हो, तो ऊपर वाला बेस ही शेष होगा। तो ऊपर वाला बेस आधार, ऊपर वाला बेस, बेस को आधार बोलते हैं, तो ऊपर वाला बेस ही शेष होगा। तो ऊपर वाला बेस ही शेष होगा या आधार ही शेष होगा। तो ऊपर वाला बेस ही शेष होगा। समझ गया कि ना? तो बदलाओ, तो यहाँ क्या तुमको लगता है आंसर क्या होगा? शेषफल निकालना है। तो हम देख लिए 16 से भाग दे रहे हैं, लेकिन इससे एगो कम है 15। इस तरह के जैसी एक कम वाला आए तो उस कंडीशन में हमको ध्यान देना है सिर्फ पावर ना। तो पावर यहाँ कितना है, पावर कितना है यहाँ 50। तो पावर देखना है। तो प्रश्न है कि पहला नियम क्या है, यदि पावर सम हो, पावर सम हो, तो पावर 50 सम है कि विषम है? सम है। तो पावर अगर सम हो तो शेषफल क्या आ जाएगा? एक आ गया, ऐसा हो गया एक। देखो इसको, अगर यह प्रश्न ऐसे रहता 51 बटा में 16, हल करो तो 15 के पावर 51 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। 15 के पावर 51 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। एक लाइन में यहाँ हो गया तुम्हारा एक लिखने की जरूरत नहीं है।
शेष बराबर लिख देना है, शेष लिख दो। अब यहाँ पर 15 के पावर 51 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। का शेषफल ज्ञात करें 15 के पावर 51 बटा में 16 का शेषफल ज्ञात करें। तो हम देखे हैं कि इस तरह के प्रश्न जिससे भाग करे थे उससे एक कम आ गया, 15 कम है, तो इस कंडीशन में हम सिर्फ किसको देखेंगे, पावर। पावर मतलब सम है कि विषम, तो विषम रहने पर शेषफल क्या होगा, आधार। तो क्या आंसर लिखेंगे, आधार 15। तो यहाँ पर क्या ऊपर वाला आधार, तो ऊपर वाला आधार क्या है 15, तो क्या लिखा गया 15। ऊपर वाला आधार क्या है 15, तो क्या लिखा गया 15। बात समझा कि ना, सम रहने पर शेषफल 1 और विषम रहने पर ऊपर वाला आधार। अगला प्रश्न 24 के पावर 25 बटा में 25 का शेषफल ज्ञात करें। 24 के पावर 25 बटा में 25 का शेषफल ज्ञात करें। बताओ शेषफल कितना होगा, 25 से कम ही 24 है ना। तो हम देख लीजिए जब इस तरह के प्रश्न जैसे एक कम हो तो ध्यान सिर्फ हमको पावर पर देखना। तो पावर क्या है तुम्हारा, सम की विषम, विषम। तो विषम रहने पर ऊपर वाला आधार, तो ऊपर वाला आधार कितना हो गया 24 है, 24 लिखा गया। बात समझा कि ना। अगला प्रश्न 1998 के पावर 1999 और बटा में 1999 निकालो। 1998 के पावर 1999 बटा में 1999 का शेषफल ज्ञात करें। का शेषफल ज्ञात करें। का शेषफल ज्ञात करें, पूरा प्रश्न लिखना। 1998 के पावर 1999 बटा 1999 का शेषफल ज्ञात करें। तो मतलब क्या शेषफल आएगा। तो जैसे देखें इस तरह से प्रश्न विशेष बराबर का 1998 से एक छोटा 1998। अब पावर सम की विषम, पावर विषम, तो विषम रहने पर क्या जो आधार है वही आधार। हल करो 2002 के पावर 2006, 2002 के पावर 2006 बटा में 2003 का शेषफल ज्ञात करें। 2002 के पावर 2006 बटा में 2003 का शेषफल ज्ञात करें। शेष कितना आएगा, जिसे देख लीजिए कि भाई 2003 से छोट एक है, तो उस कंडीशन में क्या देखते हैं, पावर। पावर सम की विषम, सम रहने पर आंसर क्या एक। बात समझ गया कि ना। ये सब कंडीशनल बेस है, तो इस सबको क्या करेंगे हम लोग इसी तरह हल करेंगे। हल करो तो 67 के पावर 67 जोड़ 67 बटा में 68 का शेषफल ज्ञात करें। का शेषफल ज्ञात करें। का शेषफल ज्ञात करें। 67 के पावर 67 जोड़ 67 बटा में 68 का शेषफल ज्ञात करें। कितना गया शेषफल 134। हाँ देखो अब पहले दो प्रश्न आ गया 67 के पावर 67 बटा में, पहले इससे भाग करो फिर इससे। तो अब ये देखा इससे एक कम है,
जैसी कम है तो देखते क्या चीज पर, पावर पर। पावर सम की विषम, विषम रहने पर क्या होता है, ऊपर वाला का आधार, तो ऊपर वाला का आधार कौन होता है, 67 हो गया, है कि ना। इधर देखो 67 के सिर्फ 67 में आता, अगर इससे ही छोट है तो जो शेषफल होता है वही शेषफल। नहीं तो मायने में तो है भाई पावर एक है ना, पावर एक है मतलब विषम है, तो विषम रहने पर जो आधार वही। बात समझ में आ रहा है कि ना, कितना हो गया। अब क्या करें, इधर 7 7 14, हाँ सिर्फ 14 12 13, अब इतना आ गया। तो क्या इसमें इससे भाग किया तो शेष उतना ही रह गया, हाँ शेष कितना रहा। अब भाग करेंगे ना, अलग भाग करेंगे, एक मर्तबे 68 ना, उतरेगा क्या, 2 उतरेगा, 66 उतरेगा, दो कैसे उतार दिया, 134 में 68 से, अरे एक इधर देगा, देखो ना एक ई देगा तो 68 हो जाएगा, एक मर तो बच जाएगा 66 ना, 2 कहां से बोल दिया तुम, हाँ 134 में 68 से भाग करेगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 66 आ जाएगा, तो शेष कितना आ गया, 66। बात समझ में आ रहा है कि ना। आगे क्वेश्चन देखो ना, फैक्टोरियल 1 जोड़ फैक्टोरियल 2 जोड़ फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, इस तरह डॉट डॉट फैक्टोरियल 50 और बटा 12 का शेषफल ज्ञात करें, का शेषफल ज्ञात करें। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 50 का शेषफल ज्ञात करें। अब यहाँ कैसे बनेगा कि फैक्टोरियल वाला प्रश्न है, तो प्रश्न यह होगा कि फैक्टोरियल 1 का मान निकालो जो रखो, फैक्टोरियल 2 का मान मतलब 1 गुना 2 मतलब 2 यहाँ हो गया, फैक्टोरियल मतलब 3 1 2 3 का भाग मतलब सबको जोड़ दो, तब क्या करो, भाग करो, है कि ना। तो उतना, अरे फैक्टोरियल 50 को तो निकालने में तबाह हो जाएंगे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना बड़ा टफ हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि इस तरह के प्रश्न में कि भाई फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, चलो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 मतलब क्या, 1 गुना 2 मतलब 2 ही होता है। फैक्टोरियल 3 1 गुना 2 गुना 6 होता है। फैक्टोरियल 4 मतलब क्या, 24 होता है। फैक्टोरियल 5 मतलब कितना, 120, ये ना होगा डॉट डॉट। एगो बात तो हम लोग समझ गए, फैक्टोरियल 50 का मान हम लोग नहीं निकालेंगे कि 1 में 12 से भाग किया शेषफल 1 के रहेगा, 12 में 2 से भाग किया शेषफल 2 है, क्योंकि 6 में 12 से भाग किया, लेकिन जैसे 24 आ गया तो 24 में क्या हो गया, 12 से पूरा पूरा कट गया, तो शेष क्या आ गया, 0 आ गया। अब आगे भी क्या होगा, ये भी क्या है 12 से कट गया शेषफल 0, क्योंकि 4 में 1 2 3 4 12 ही आ गया। देखो 4 के वैल्यू जैसे देखा 12 गुना 24 आ गया, तो क्या 5 वाला वैल्यू में 3 4 आएगा कि ना, अभी ना 5 वाला 120 में 3 4 आएगा कि ना, अगर फैक्टोरियल 5 का 6 वाला वैल्यू में 3 4 आएगा कि ना, 7 वाला में आएगा कि ना, 8 वाला में ना, मतलब जैसी 4 फैक्टोरियल 4 या उससे ज्यादा कोई भी संख्या उसमें 12 आ रहा है और बटा में 12 है तो कट रहा है, मतलब पूरा पूरा 0 आ गया। बात समझा कि ना, 3 4 आ गया मतलब जैसे 24 आ गया, 24 में 12 से भाग कर दिए तो शेष, हमको शेष लिख रहा है, ना बोला कि 24 में 12 से भाग कर दिए तो यहाँ तो 2 लिखे ना, 2 भाग फैला रहा है, हमको शेष ना लिख रहा है, तो यहाँ आ गया शेष कितना, यहाँ 0। अब फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक कोई भी संख्या होगा, एक अर्थ होगा कि 12 से पूरा पूरा कट रहा है। बात समझा कि ना, फैक्टोरियल 4 देखे तो यो 12 से कटा था शेष 0, उसके आगे 5 120 में भी 12 से भाग किया था शेष, इन्हें बोला कि 120 में 12 से भाग 10 मर्तबे, मर्तबे नहीं, भागफल की जरूरत नहीं है, हमको शेषफल ध्यान देना है। तो शेष कितना आ गया, 0। उसके आगे फैक्टोरियल 7 आएगा तो ये उसमें 12 से लगेगा भाग, क्योंकि फैक्टोरियल 7 में तो 3 4 के बाद 5 6 7 होगा, तो 12 से भाग, तो 12 से 12 कट रहा है, मतलब इसका अर्थ होगा कि फैक्टोरियल 4 या 4 से अधिक जो भी संख्या हो गया उस सब में से कितना आ जाएगा, 0। तो आगे हम डॉट डॉट ये लिख देखिए, आगे तो सब 0 हो गया, अब इतना ही तो रहना, तब वो अब इतना जो 6 3 9 6 2 8 है 9 और 9 बटा 12, तो हमको शेष कितना आएगा, 9 में 12 से भाग करो शेष कितना आ गया,
3 आ गया। अरे 9 में 12 इससे छोट होगा तो जो रहता वही ना शेष होता है। इस ना पहले के दिन बता रहे थे कि 9 में 12 से भाग कहाँ लगेगा, तुम 12 में 9 से भाग लगा दिया कि 12 में 9 से नहीं 9 में 12 से भाग लगा रहा है। बात समझा कि ना, इससे ये छोट होगा तो वही हमारा हो गया शेष। क्या बोला, काटना नहीं, जो शेष निकाला है 9 में 12 से भाग करना, शेष निकालो। 12 से छोटा अगर ऊपर 10 आता तो 10 शेष, 11 था 11 से 6 कि ऊपर जो भी रहता 8 था 8, 7 था 7, 6 तो 6, सब क्या हो गया तो शेष आ गया। बात समझ गया कि ना। कटने वाला था तो 3 भी शेष आ सकता था। हाँ क्या हुआ, 3 भी शेष आ सकता था। हाँ आ सकता है। अब 4 में 2 से भाग कर दिए, अब 4 में बोलेगा 2 से भाग करो, शेष पर ज्ञात करो। 4 या 2/4 ऐसा है ना, 2 में 4 से भाग करो, शेष निकालो। हमको शेष बोल रहा है तो काट के शेष नहीं, जो है बस वही 2 लिख देना है। 3 में 4 से भाग, अब 3 और 4 कट रहा है, उस का ज्यादा ध्यान न देना कि कट रहा है कि जुड़ रहा है। हमको शेष निकालना है तो सिर्फ ध्यान शेष पर देना है। बात समझ कि ना। चलो अगला हिसाब, अगला हिसाब है यहाँ फैक्टोरियल 5 कर दो, 15 कर दो, लिखो तो फैक्टोरियल 15 में 12 की जगह 15 कर दिया, हल करो तक कितना शेष आएगा। अगला प्रश्न फैक्टोरियल 1 प्लस जो फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, चलो 50 तक ला या 100 तक ला लिखेगा लो, 100 तक ला है फैक्टोरियल 100। अब बटा में 15 का शेषफल ज्ञात करें, बटा में 15 का शेषफल ज्ञात करें, बटा में 15 का शेषफल ज्ञात करें। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 तक ला है। अब बटा में 15 का शेषफल ज्ञात करें, बटा में 15 आ गया। अब यहाँ लगाओ कितना होगा शेषफल, पूरा प्रश्न लिखना होता है, का शेषफल ज्ञात करें। प्रश्न पूरा लिख देगा तो आगे चल कर आसान होगा, जब रिवीजन करेगा उस समय। कितना आएगा उसी तरह हल यहाँ पर करेंगे, इसमें दिमाग की लगाने की बात क्या है। जैसा भी हल किया था 12 से भाग करते हैं, वहां भी 15 से भाग करते हैं जी वहां पर, है कि ना। हम यहाँ पर वैल्यू तो लिख भाई, 1 का वैल्यू 1, 2 का वैल्यू, हमारा मेन टारगेट है कि भाई 15 से कहाँ कटना स्टार्ट हो जाता है ना। 15 से इस तरह लिखेंगे ना, 1 का वैल्यू ना, तो 15 से देखो कहाँ कटना स्टार्ट हुआ, 120 कट गया, 120 कट गया, मतलब उससे 120 या 120 से आगे सब 0 हो जाएगा। लेकिन इतना, अब यहाँ ध्यान दो, 15 1 में 15 से भाग किया था, शेषफल 1, 2 में 15 से शेषफल 2, 6 में 15 से 6, चाहेगा तो 25 में 15 से भाग करेगा तो शेषफल कितना आएगा, एक मरतबे 15 उतरा 9 या 9 लिख सकता है। देखो ध्यान से, या 9 बहुत बचा 24 के 24 से छोड़ दिया होगा तो कोई बता, आगे भी जोड़ कर भाग हम लोग कर सकते हैं, दोनों कंडीशन हो सकता है। बात समझ में आ रहा है कि ना। यहाँ तो 0 स्टार्ट हो गया, तो यहाँ तो चलो अब बटा में क्या कर दिए 15, अगर यहाँ 24 छोड़ दिया तो कोई टेंशन नहीं है। बात समझे कि ना। तो चलो यहाँ हल करते हैं, 9 6 15, 15 2 17 1 18, 18 बटा 15। अब बताओ शेष कितना, 3, अरे 3 हो जाएगा, इस बार 18 नहीं लिखना है। 18 में 15 से भाग करना है तो क्या करेंगे, 18 या 15, हाँ सो नहीं मतलब होता है ऐसा, धीरे धीरे हो जाएगा भाई। 18 में 15 से भाग करेंगे एक मरतबे, शेष कितना आएगा, 3 आ जाएगा। हाँ समझा कि ना। हाँ 14 रहता था, 14 की 14 होता है, क्योंकि क्या हो जाता है उससे कम है। क्या हुआ, हंसो मत, बराबरी करो ना, चलो वो लाइन मारे, चलो मत बराबरी करो, 18 लिख दिए। अच्छा कोई बात नहीं, 14 आता था, 14 की 14 लिखा था, क्योंकि 15 से छोटा जो भी रहता ये तो हो गया शेषफल। अब क्या होता है अलजेब्रा में भी कभी कभी शेषफल होता है, एक्स वाला टाइप में भी, उसमें थोड़ा सीख लेते हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ध्यान दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x वाला x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। लिखो प्रश्न लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। पूरा प्रश्न लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अभी शेषफल के बारे में लगातार चर्चा हो रहा है, उसी को हम लोग देख रहे हैं। अब देखो भाग विधि से, अब जैसे कि बोल देगा 18 में हाँ, तो शेषफल निकालने के लिए तुम्हारा क्या करना होगा? भाग आता है बनाने, याद है? क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इसमें भाग करना है। देखो x माइनस 2 से, तो ऐसे लिख ले ना, तो लिखने सबको आता है। अब पहला क्या होता है इस तरह के भाग में, जो पहला जो अंक है या शब्द है, जो अचर या चर कोई भी हो, उसको कटवाना है। इसको कटवाना है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ x है या एक्स स्क्वायर लाना, तो x में कैसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा x से, तो इसीलिए यहाँ x लीजिए। मेन पहला कटवाना, अब गुना करो x में x से तो एक्स स्क्वायर, और लगले अब 2 बचे, वो गुना कर ही देना है, खाली एक के गुना की, क्योंकि दोनों एक साथ है। जब इससे गुना करेंगे तो वो इसमें तो 2x, लेकिन माइनस तो माइनस। अब कटवाना है तो क्या चिन्ह बदलेगा, क्योंकि ए भी प्लस, तो यहाँ माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलने पर ना कटेगा, इसे ही कट गया, तो 3 2 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अब क्या कर, ऊपर से एगो, तो भाग में तो नियम है ना है कि ऊपरों से एगो उतारना है, घटाने के बाद ऊपर से। अब फिर हमको ध्यान देना है कि यहाँ 5x है, यहाँ x है, तो 5x लाने के लिए कैसे गुना करेगा? 5 से, लेकिन प्लस है तो यहाँ प्लस से ना होगा, क्योंकि प्लस लाना बराबर, तो 5x हो गया। अब 5 दूना 10, लेकिन माइनस में। अब फिर कटाने से चिन्ह बदलते हैं बाद में, तो माइनस है तो 10 और 5 15, शेष ये आ गया तुम्हारा 15। शेष आ गया कितना? देखो शेष बराबर 15। समझ गया कि ना? अगर इसको, क्योंकि तो नॉर्मल भाग है जो 7वां 8वां में सीख रहे थे, लेकिन हम लोग यहाँ बनाएंगे इस विधि से। जैसे कि किससे भाग करना है, x माइनस 2 से, तो जिससे भाग करना होगा बराबर में क्या कर दो 0, जिससे भाग करना होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। अब एक के लाने हम शेष लिखें, भाई शेष में निकालना है, तो शेष निकाला तो जिसमें भाग करना, जिसमें तो जो है एक्स स्क्वायर जो 3x प्लस 5 आज जो 2 वैल्यू आ गया x का, तो अब x के जगह 2 रखो, 3 गुना 2 जोड़ 5, देखो 2 के स्क्वायर 4, 3 दूना 6 प्लस 5, तो कितना हो गया? 6 4 10 और 5 15, तो कितना आंसर आ गया? 15। तो हम लोग बनाएंगे ए विधि से। वो तो हम समझ लीजिए पहला कि भाई दोनों का आंसर आता है कि नहीं सेम ना, कि भागों का देख लिए। अब बनाना हमको कैसे है, इस तरह बनाएंगे, उस तरह भाग बनाएंगे तो लंबा चौड़ा चलती जाएगा। अब कोई प्रश्न होगा दूसरा विधि से ही हम लोग हल कर सकते हैं। चलो हल करो, तो इतना उतार लिया ना दोनों टाइप के प्रश्न। अब अगला प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। x माइनस 1 से भाग देने, पूरा प्रश्न उतारो। अगला प्रश्न लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 में x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। शेष निकालना है तो किससे भाग देना भाई? x माइनस 1 से, तो इतना बराबर पहला काम 0, तो x बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। तो शेष बराबर क्या लिखेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6,
x का मान 1 था, 1 का स्क्वायर जोड़ 10 में 1 से गुना किए जोड़ 6, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 + 10 जोड़ 6 बराबर कितना हो गया 17। आ गया 17। बात समझ में आ रहा है कि ना? इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, जिससे भाग देना उतना बराबर 0 लिखेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू रख देंगे, स्वतः ही हमारा क्या आ जाएगा x का मान मतलब शेषफल आ जाएगा। चलो x + 3 से भाग करो, x² - 5x + 3 में x + 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। x² - 5x + 3 में x + 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। x + 3 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। बना लिया? सबसे पहले क्या, जिससे भाग देना x + 3 से, तो बराबर में उसको 0 करते हैं। x का मान कितना हो गया -3, x का मान कितना आ गया, शेष निकालना था, शेष निकालना कितना हो गया x² - 5x + 3। तो जहां जहां x का मान है वहां -3 लिखो, तो -3 का स्क्वायर और -5 गुने -3 और +3 है ना, तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस प्लस हो गया, और ये भी क्या होगा -+15 हो गया +3, तो कितना हो जाएगा 27। कितना हो गया 27 हो गया। बात समझ में आ रहा है कि ना? इस तरह के प्रश्न को हम लोग आसानी से बना सकते हैं। x के पावर 5 + x के पावर 4 - x के पावर 3 + 10x² + 5 लिखो। x के पावर 5 जोड़ x के पावर 4 - x के पावर 3 + 10x² + 5 में x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अगर नियम हम लोग जान जाएंगे तो किसी तरह के प्रश्न आएगा, कितना लगा देगा, 5 पावर 4 पावर 10 पावर, कोई टेंशन नहीं, हम उस तरह बना सकते हैं, है कि ना? x - 2 से भाग करना है तो क्या लिखेंगे, x - 2 बराबर, पहले तो 0 कर दो, x और कितना 2 आ गया, एक के लाइन में लिखते हैं शेष बराबर ना क्या, x के पावर 5 जोड़ क्या x के पावर 4 - x के पावर 3 और प्लस में 10x² + 5 है। अब हल करेंगे, चलो हल करो तो कितना आएगा, सिर्फ वैल्यू देना है, x के जगह हल कर देना है। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 5 है ना, 2 के पावर 5 जो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 3 है ना होगा, और 10 गुना 2 के पावर 2 + 5 है ना होगा। हल करो। अब 2 के पावर 5 गुना करने आता ना, हाथों पर गुना कर दे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 ना, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 32 लिखाएगा। इन्हें कि 5 दूना 10 ना कर देना, 2 के पावर 5 मतलब 2 के 5 बार गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या 3 दूना 6। हाँ ये देखो अब करता है, इसलिए शुरू शुरू में होगा, धीरे धीरे आ जाएगा कंट्रोल। 2 के पावर 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखो पहले तो माइनस रख दो, 2 के पावर 3 मतलब 2 दूना 4 दूना 8, आज जोड़ देखो 2 के पावर 2 बराबर 4 और 10 में 4 से गुना किया 40 है, आएगा तो 5 में जोड़ो 8 घटा दो, कितना आ गया जोड़ घटा के
अगर मान लो कि 16 में से 8 गया, 8 आ गया, तो 40 और 32 72 ना, 40 और 5 77। देखो ना, एना जोड़ते 40 और 32 72 और 5 77 और 77 में फिर 8 जोड़ते कितना होगा? 77 40 आ जाएगा, 40 कितना हो गया? 50 ही आ गया। हाँ, तुम्हारा भी सही है कि 32 और 40 है, 40 80 5 85। ये कैलकुलेशन ना फास्ट हुआ हमसे, तुम क्योंकि हम वहाँ ध्यान दिए, तुम यहाँ ध्यान दिया, इसलिए हम लोग दिमाग लगा सकते हैं। हो गया ना? चलो x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10 x के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10 में x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। x स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल। पहला नियम तो यह है कि जिससे भाग देना है ना बराबर में 0 कर देता है। देखो x स्क्वायर बराबर 2 है ना गया। अब इन्हें करा कि a स्क्वायर था ना रूट चढ़ाई के छोड़ेंगे, हो गया कि ना? तो इतना है क्या, क्योंकि 2 का वर्गमूल आता नहीं, इसलिए क्या करो, इतना ही छोड़ दो। और तब दिमाग लगाओ, x स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो क्या उसी टर्म में, प्रश्न में भी उसी टर्म में लिखा जाता है कि यहाँ तो भाई 2 रख सकते, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ अगर शेष की बात करेंगे तो यहाँ यह लिखाएगा x के पावर 4 मतलब क्या, x स्क्वायर 2 के पावर 2। देखो 2 गुना 4 पुर गया कि ना। और ये जो है 5x स्क्वायर प्लस 10 है ना। अब क्योंकि अब इन्हें बोला कि x स्क्वायर बराबर 2, तो x का मान रूट 2, इधर रूट में ले जाने की जरूरत नहीं, सीधा एक का मान 2 यहाँ 2 रखेंगे, एक का स्क्वायर। अब 5 एक का मान तो 2 है, तो 2 प्लस 10 है ना, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 5 दूना 10 प्लस यहाँ 10, इसे कटेगा, कितना आंसर हो गया? 4 हो गया। समझ में आ रहा है कि ना? तो इस तरह के भी प्रश्न रहता है जो सेट रहता है, तो वहां पर उसको हल कर सकते हैं। हो गया ना? आ गया 2x के पावर 6 प्लस 4x³ माइनस 5 में x के पावर 3 माइनस 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। देखो यहाँ पर 2x के पावर 6 जोड़ 4x के पावर 3 माइनस 5 में x के पावर 3 माइनस 4 से भाग देने पर। नियम वही है, एकदम उसे स्टेप बाय स्टेप चलना, देख कर प्रश्न डरना नहीं है। पहला काम कि भाई किससे भाग देना उतना बराबर 0 रखो ना, जिससे भाग देना उतना बराबर 0 रखो। तो क्या किया, x के पावर 3 माइनस 4 बराबर 0। तो देखो x के पावर 3 बराबर यहाँ आ गया 4। तो हम देखें कि x के पावर 3 रहेगा वहां तो 4 रख सकते हैं क्या। यहाँ देखो ध्यान से, तो शेष निकालना है, तो देखो 6 है, तो क्या 2 x के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। 6 लाना है तो 2 तो पहले से है, x के पावर 6, तो x के पावर 3 के पावर 2, तो 3 दूना 6 पुर गया। हमको x के पावर 3 भी दिखाई दिया, सीधा सीधी 4। यहाँ तो 3 दिखाई दे ही रहा था, तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग 4। अब देखो क्या 2 x से यहाँ पर क्या रख दिए 4, 4 का स्क्वायर, यहाँ क्या होगा
4 गुने 1 में 4 होता है -5। बात समझ में आ रहा? देखो पहले स्क्वायर को हल करो तो 4 के स्क्वायर 2 पर 4 चौका 16 और 16 में 2 से गुना किया 16 दूना 32। आई हो गया 4 चौका 16 -5 तो 16 32 कितना हो गया? 48 में से 5 घटेगा कितना हो गया? 43। कितना हो गया? 43। बात समझ गया कि ना? चलो आज इतना ही।